क्या बात है? क्या हुआ? इतने बौखलाए हुए क्यों? अब बात ही ऐसी है। हाँ तो ठीक है, इत्मीनान से बताओ क्या बात है। अनु के मम्मी पापा मेरी और अनु की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, ये नेक ख्याल मैंने ही उनके दिमाग में डाला है। क्या? आपकी पुत्री के जीवन में वर आ चुका है। उस वर का नाम न से है। ऐसा कोई परिचित है? यदि है तो पुत्री का विवाह तुरंत कर दीजिए, शीघ्र कर दीजिए। मंगल ही मंगल होगा। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे दिल में अनु के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो फीलिंग्स आ जाएगी। ये अच्छी लड़की है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की भी होना तो भी मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं ये शादी वादी के झंझट में फंसने नहीं आया था यहाँ। फंस चुके हो बेटा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने मुझे बस एक काम करने को बोला था कि आर्या के ऑफिस में जाकर सारी इंफॉर्मेशन गैदर करूं और आप तक पहुंचाऊं। ये शादी वादी तो कभी हमारे प्लान में था ही नहीं। समझ लो प्लान बदल गए। और अगर तुमने इस प्लान में साथ नहीं दिया सीधे ऊपर। नील मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, आर्यवर्धन को बर्बाद करना। अगर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी पैतरा अपनाना पड़े, अपनाऊंगा मैं। उसकी हर खुशी छीन लूंगा। इस समय उसकी सबसे बड़ी खुशी है वो लड़की। अगर मैं उसकी शादी तुमसे करवाता हूं नील, तो आर्यवर्धन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं। उसे ऐसा गम देना चाहता हूं जो मौत से भी बदतर हो। मेरी बहुत सारी रातें बर्बाद हुई हैं। अब आर्यवर्धन की रातें बर्बाद होंगी। क्या 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 चाहिए आपको? धोखा दे रहा है वो तुम्हें। विश्वासघात कर रहा है तुम्हारे साथ। उस पर विश्वास मत रखना। दूर 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 रहकर बात कीजिए। रेखा पास मत आइए, दूर रहकर बात कीजिए। हटिए। अनु! अनु क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? अनु बेटा, कहीं तूने वो मनहूस सपना तो नहीं देखा जो तू हर अष्टमी को देखती है? पर पुष्पा जी, आज तो अष्टमी भी नहीं मैं है। आ रही हूँ। मम्मी, हाँ, आज मैंने वो मनहूस सपना नहीं बल्कि कुछ और देखा। क्या? वो एक आदमी था। वो ना हो जैसा लग रहा है। मैंने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कहाँ पर मैंने उसे देखा है। मुझे इस बात की पक्की वाली गारंटी है। अनु बेटा, हो सकता है थकान की वजह से बुरा सपना आया हो, और अभी एग्जाम्स का स्ट्रेस भी है। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सोच, हाँ सोच, मैंने माता रानी का कुमकुम लगा दिया है। अब तुझे कोई बुरा सपना नहीं सताएगा।
हाँ बेटा। आप किसी स्ट्रेस में हो क्या? नहीं तो। अच्छा, फिर ये शर्ट की बटन्स उल्टी पुल्टी क्यों लगा रखी है? पापा, जो भी बात है ना मुझे साफ साफ बताइए प्लीज। शर्मा जी कहीं नील से शादी के बारे में अनु को ना बता दे। वो शादी अरे में क्या अभी शादी अनु वो क्या है ना, लखनऊ में हमारे चाचा जी है ना, उनके यहाँ शादी के लिए वो इनविटेशन भेजे थे, तो वही परेशान थे कि कैसे मना करे। पुष्पा जी, लखनऊ वाले काका के यहाँ से इनविटेशन आया था? आया था ना, आपके सामने ही तो आया था। कब? तू कहाँ कुछ याद रहता है आजकल? ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, मुझे सब याद रहता है। देख, अभी देख, याद रहता है ना? तो ये बताइए, पहली बार आप मुझे शादी के लिए देखने कब आए थे? वो तो बहुत पुरानी बात है, वो कहाँ याद रहेगी अब। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, हमारी शादी की तारीख कौन सी है? बताइए, ये तो बताइए। हमारी शादी की तारीख? हाँ बता सकता हूँ मैं। शायद ठंडी के दिसंबर या गर्मी का मार्च। देखा देखा अनु, देखा हाँ? हमारी शादी का यूनिवर्सिटी भूल गए। यूनिवर्सिटी? मम्मी वो यूनिवर्सिटी नहीं, वो एनिवर्सरी होता है। वही, इनकी खबर तो मैं बाद में लूंगी। तू जा ना कॉलेज जा। जाती हूँ मम्मी, पर मेरा टिफिन। ओह हाँ, अभी लाई हूँ, तुम जा। ले ले अनु ले। धन्यवाद। बाय पापा। बाय बच्चा, बाय बाय। बाय बाय पुष्पा रानी। क्या बात कर रहे थे आप अनु के सामने? अरे पुष्पा जी, अनु की शादी करनी है तो उसकी रजामंदी जरूरी है कि नहीं? हाँ बाबा, जरूरी है, लेकिन उससे पहले नील की रजामंदी जाननी पड़ेगी कि नहीं? और वैसे भी अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं ना, आप क्यों फालतू में उसको टेंशन दे रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, आप सही कह रही है। अब हम जो भी बात करेंगे ना अनु से, वो उसके एग्जाम के बाद करेंगे। हाँ। अब मुझे भी जरा टिफिन दे दीजिए। ओह, मुझे भी जाना है ना दुकान। क्या हुआ, आज तेरा बॉडीगार्ड साथ में नहीं आया? हाँ यार, ना बॉडीगार्ड आया ना ड्राइवर। मैं लेट हो रही थी इसलिए मैं उनके बिना ही आ गई। अच्छा वो छोड़, तू अपने सपने के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ सिमरन, मुझे रात में तो याद नहीं आया, पर पक्का वो वही आदमी था जिसे मैंने उस दिन वहाँ ज्वेलरी शॉप के बाहर देखा। वही भिखारी जिसके बारे में तू मुझे बता रही थी? हाँ वही। तो टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, हम जब किसी अजीब इंसान से मिलते हैं ना, वो हमारे दिल दिमाग में कहीं घर कर जाते हैं और फिर वही सपने के रूप में हमें दिखाई भी देने लग जाते हैं। तू बस उसे अपने दिल दिमाग से निकाल दे, दिखना भी बंद हो जाएगा। सही कह रही हो। चले?